Hi guys, welcome back to my channel Miles to Chill and this is the second episode of the Jyotirling series. And I'm sorry थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं दूसरी जगह गई हुई थी जिसके भी व्लॉग्स अभी आगे आएंगे. सो स्टे ट्यून टू माय चैनल, एक नई जगह के व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी. सो उसकी वजह से मुझे टाइम थोड़ा कम मिल पाया था एडिटिंग करने का, बट एट लास्ट द सेकेंड एपिसोड इज़ हियर. और इस एपिसोड में हम त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के दर्शन दिखाएंगे. लास्ट एपिसोड में हम त्र्यंबकेश्वर आ गए थे एंड हमने स्टे करा था, नाइट स्टे वहाँ पर एक होटल में. और अब सुबह हम जाएंगे टेम्पल दर्शन के लिए. सो इस एपिसोड में वो हम पूरा कवर करेंगे. उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की स्टोरी क्या है. त्र्यंबकेश्वर टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है एंड यहाँ पर जो त्र्यंबक, द रीजन इज़ कॉल्ड त्र्यंबक, जहाँ ये टेम्पल है त्र्यंबक. सो यहाँ पर एक ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि. ये पूरी लैंड जो थी ये ऋषियों की लैंड कहलाती थी. तो यहाँ पे बहुत सारे ऋषि रहते थे. उनमें से गौतम ऋषि और उनकी वाइफ अहिल्या ये काफ़ी माने हुए लोग थे, माने हुए ऋषि थे. तो उनका एक आश्रम था जहाँ बाकी ऋषि भी आते थे रहने उनके साथ. बट एक बार क्या हुआ कि गौतम ऋषि से गलती से एक गौ हत्या हो गई. उन्होंने गौ माता को एक मार दिया. अब उनके ऊपर ये एक सिन आ गया, पाप चढ़ गया कि उन्होंने गौ हत्या करी. इससे क्या हुआ कि जो बाकी ऋषि मुनि भी जो उनके आश्रम में रह रहे थे उनको लगा कि नहीं, यहाँ हम नहीं रह सकते. वो भी जाने लगे सब वहाँ से, उनके आश्रम से निकल कर. और जब गौतम ऋषि ने उनसे पूछा, उनसे प्लीड करा कि मैं क्या करूँ, मुझे एक सही रास्ता आप दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए अब. तो उन्होंने बोला कि शिव जी की प्रेयर करिए आप और आप उनसे माफ़ी मांगिए. अब इसमें एक चीज़ और है कि जो उन्होंने गौ हत्या की थी वो बेसिकली पार्वती जी की दोस्त कहते हैं हम, कि एक उनकी दोस्त थी जिनका नाम जया था. वो उस गौ रूप में थी जिनकी हत्या हो गई थी ऋषि गौतम के हाथों. सो ये पाप और भी बड़ा हो गया था. इसलिए सबने समझाया कि आप शिव जी की भक्ति कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उनसे माफ़ी मांगिए. तो त्र्यंबक रीजन में और त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के पीछे जो हिल्स हैं, दोज आर ब्रह्मागिरी हिल्स, ब्रह्मागिरी पर्वत. अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप वहाँ पर ऐसे साइट सीइंग के स्पॉट्स भी हैं वहाँ पर. सो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं. उन्हीं पर्वतों में उन्होंने जाकर, गौतम ऋषि ने जाकर शिव जी की प्रार्थना की और 1000 सालों तक उन्होंने तपस्या की वहाँ पर. और फाइनली शिव जी खुश हो गए उनकी तपस्या से, उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया. और वो वहाँ पर उनके पाप धोने के लिए उन्होंने, क्योंकि उनके पाप धुलने थे, इसलिए उन्होंने ये बोला कि प्लीज़ गंगा जी को आप यहाँ पर अगर ला सकते हैं पाप धुलने के लिए. तो गंगा जी तो वहाँ से आ नहीं सकती थी, बट गंगा जी गोदावरी के रूप में वहाँ से निकलने लगी और उनसे ऋषि गौतम के पाप धुल गए. सो वो हम बोलते हैं जो त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है वो गोदावरी का सोर्स भी है. बिकॉज बेसिकली जो आप वहाँ का शिवलिंग देखेंगे वहाँ से पानी निकलता है. सो दैट पानी इज़ सोर्स ऑफ गोदावरी, ऐसा माना जाता है. और एक और सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, एक अलग चीज़ जो है, जो कि शिवलिंग वहाँ पर जो है, वहाँ पर 3 ऐसे गोल आकार के आपको दिखेगा उसमें. सो ये माना जाता है कि ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को सिम्बलाइज करता है. इस वजह से ये टेम्पल थोड़ा सा और स्पेशल हो जाता है. सो ये थी स्टोरी जो मुझको पता है, मेरी रिसर्च के हिसाब से ये स्टोरी थी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की. अगर आपके पास ऐसी कोई और स्टोरी भी है त्र्यंबकेश्वर टेम्पल की तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा. प्लीज़ एन्जॉय द व्लॉग एंड लाइक, शेयर, कमेंट. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो अभी 6 बज रहे हैं एंड हम रेडी हो गए एंड हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ. चेकआउट हमने अभी कर दिया है, गाड़ी में सामान रख लेंगे और सीधा दर्शन के लिए जाएंगे और फिर वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे. मंदिर के पास तक पहुँच गए. गाड़ी अभी साइड में हमने इधर पार्किंग की, इधर की तरफ से आए थे, इधर पार्किंग थी, इधर खड़ी कर रहे हैं. और ये आप सामने देख सकते हैं जो लाइट जल रही है ऊपर, वो मंदिर है. और इधर भी राइट साइड एंड लेफ्ट साइड थोड़े बहुत होटल्स हैं. इस रोड से आए थे एंड अब हम इधर जा रहे हैं क्योंकि जो तत्काल दर्शन का पास है वो इधर से मिलता है. उन्होंने हमें बताया ये वाइट लाइन जो आपको दिख रही है, ये वाइट लाइन, इसको फॉलो करते करते सीधा जाइए, आपको काउंटर मिल जाएगा जहाँ तत्काल दर्शन का पास मिलेगा.
ऑल्दो हम सुबह सुबह आ गए बट तब भी काफ़ी भीड़ है क्योंकि आसपास के गाँव से भी लोग आते रहते हैं, नासिक से लोग आ जाते हैं इजीली, क्योंकि आज सैटरडे भी है तो भीड़ ज़्यादा होगी। ये आपको बोर्ड भी मिलेगा, वे टू डोनेशन दर्शन पास। थोड़ा अंधेरा है इधर क्योंकि सुबह का टाइम है, बट चहल पहल है, लोग हैं काफ़ी, तो चलते रहिए बस। आप देख सकते हैं हम आ गए डोनेशन दर्शन, बोर्ड लगाया हुआ। यहाँ एक कुंड भी था पास में, अभी मैं लौटते से मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ से हमको लेना है पास। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कुंड है जहाँ लोग नहा रहे हैं और उधर ही था पास की लाइन, पास का काउंटर। बट एक्चुअली द थिंग है कि जितने भी लोग जा रहे हो वो सब वहाँ पे प्रेजेंट चाहिए उनको, तभी वो पास देते हैं। एंड हम मम्मी को पीछे छोड़ आए थे कि वहाँ पे वो एक जगह बैठ जाएं क्योंकि लंबा चलना पड़ रहा था, तो मैं और पापा आए थे पास लेने, तो मैं वापस जा रही हूँ मम्मी को लेने। गाइस मम्मी मिल गई हैं, मम्मी आराम से बैठी हुई थी, अब हम उनको भी लेके जाएंगे और फिर हमें यहाँ वापस आना पड़ेगा दर्शन की लाइन के लिए। जैसा कि मैंने बोला था, ये वाइट पट्टी जो है इसको फॉलो करते हुए जाइए, आ जाएगा। तो एग्जैक्टली वो है, ये वाइट पट्टी यहाँ ख़त्म होती है, इधर कुंड है और उधर सामने ऑफिस है पास के लिए। गाइस पास मिल गए हमको, बेसिकली उनको सबकी फ़ोटो खींचनी थी एंड बायोमेट्रिक होता है, इस वजह से जितने भी लोग जा रहे हैं सबका प्रेजेंट होना वहाँ इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली ऐसे 3 काउंटर्स हैं। एक काउंटर जैसे मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हमें रास्ते में पड़ता, बट वो रास्ते वाला सुबह बंद था, वो शायद 5-10 मिनट में खुल जाता है आके लोग कह रहे हैं, बट हमें लगा बंद है तो हम आगे बढ़ गए और हमने दूसरे वाले काउंटर से ले लिया। एक और काउंटर है जो कि पास में ही होगा मंदिर के, वो जैसे ही मुझे दिखता है मैं आपको भी बताती हूँ। और खैर अभी हमें पास मिल गया, अब हम जा रहे हैं, थोड़ी रोशनी भी हो गई है इस समय। ये जहाँ से एग्ज़िट होती है वहीं से तत्काल दर्शन की एंट्री है, हम यहाँ से अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जनरल वाली लाइन है, काफ़ी लंबी है। हम डोनेशन से अंदर घुसे तो 5-10 मिनट में सारे दर्शन हो गए, यहाँ से एग्ज़िट भी हो गई। ये आप मंदिर है, अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, सो मैं आपको बाहर से ही दिखा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ पर वृंदावन से स्वामी जी भी आए हुए हैं। इनका नाम मुझको अभी नहीं पता है, बट आपने भी शायद इनको टीवी में देखा होगा, इनकी कथा भी आती है और फेमस है ये काफ़ी। यहाँ के भी हमारे दर्शन पूरे अच्छे तरीके से हो गए और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और घृष्णेश्वर की तरफ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मंदिर के बाहर ही जहाँ से तत्काल दर्शन की एंट्री है, वहाँ भी बहुत सारे फूल, प्रसाद और मालाओं की दुकानें भी हैं। इस रास्ते से आए थे, ये यहाँ पर हमें एग्ज़िट मिलनी थी, तो बेसिकली इस एग्ज़िट से ही डोनेशन वाली एंट्री होती है। मंदिर दिख रहा है और डोनेशन का पास लेने हम इधर गए थे आगे। शायद हमें रास्ते नहीं मिल रहा था अब लौट के, लेकिन उस समय बंद था, लौटते समय मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगी। अभी हम यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। साबूदाना और एक ढोकला। देख सकते हैं कि ये लाइव स्ट्रीम होता रहता है अंदर का, इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा कैमरे पे, बट ये अंदर आप देखते हैं शिवलिंग के बेसिकली अंदर खुद से पानी आ रहा है, कुंड है वो छोटा सा जहाँ से पानी आ रहा है। वहाँ अंदर केवल स्पर्श दर्शन में नॉर्मल लोग अलाउड नहीं है, केवल जो साधु संत होते केवल वो जाते हैं अंदर, हमें बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। तो मैं आपको वीडियो के थ्रू दर्शन करा दे रही हूँ। बोर्ड देख रहे हैं ताज पार्किंग का, वो काफ़ी बड़ी पार्किंग है, वहाँ भी आप पार्क कर सकते हैं। क्योंकि हम सुबह सुबह आए थे तो कुछ लोग ने हमसे बोला था कि हाँ भीड़ बढ़ जाएगी जब तक हम बाहर निकलेंगे, तो पार्किंग में ही पार्क करें, बट क्योंकि हमने शायद तत्काल दर्शन कर लिया इसलिए अभी भीड़ तो कुछ इतनी खास लगी नहीं पार्किंग के मतलब से। यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो और आगे एक और छोटी पार्किंग है लेकिन वो भरी हुई थी तो हम वहाँ पार्क नहीं कर पाए। और सुबह का नज़ारा काफ़ी अच्छा हो रहा है, साइड में पूरे पहाड़ हैं चारों तरफ, बीच में हमें ठंडक तो है थोड़ी, यहाँ के हिसाब से तो है अच्छी, बट ठीक है, ठीक ठाक ठंडक है। एक पतला जैकेट से आपका काम हो जाना चाहिए। हम त्र्यंबकेश्वर से निकल चुके हैं आप और जा रहे हैं कृष्णेश्वर की तरफ। ये देखिए सामने इतना सुंदर सा पहाड़ लग रहा है एकदम, और सनराइज ही हो रहा है इस समय। गूगल मैप्स पे हमें दिखा रहा है 3 घंटा 10 मिनट यहाँ से, सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है हमको। ये हो रहा है सनराइज।
7:30 बज रहे हैं वैसे अभी, और इस समय हमें ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमें नासिक सिटी फिर से क्रॉस करनी पड़ेगी, एंड सुबह होपफुली ट्रैफिक कम मिले हमें। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन।